और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो गैंगस्टर का, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के उस बाहुबली से विधायक बने गैंगस्टर की क्राइम कुंडली, जो पुलिस रिकॉर्ड में D12 गैंग के बॉस के नाम से दर्ज है। देखिए जी न्यूज की स्पेशल सीरीज गैंगस्टर। आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। यहाँ कहाँ पर आ जाएगी, आप कहीं चले जाइए, आपको जान से मारने की साधना। कितने मामले लिखे जाएंगे जब तक हमारी जान नहीं ले लेंगे। साल 1980, तारीख 11 फरवरी, प्रयागराज, तब का इलाहाबाद। मौसम में हल्की सर्दी थी और हवा में बसंत की खुशबू तैर रही थी। इलाहाबाद कचहरी में हर रोज की तरह ही वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ थी। मेरे केस की तारीख कब आएगी? मेरी फाइल का क्या हुआ? वकील साहब मेरे मामले को निपटाइए। कचहरी की इस भीड़ में मौजूद था 35 साल का एक छात्र नेता प्रकाश नारायण पांडे, जो अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की जमानत के लिए कचहरी पहुंचा था। मगर भीड़ भाड़ वाली कचहरी में लोगों से घिरे प्रकाश नारायण पांडे को क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का ही केस क्लोज होने वाला है। नेताजी प्रणाम। अरे ये क्या हुआ? कोई हेल्प करो, खून बह रहा है, जल्दी करो। महज कुछ सेकंड, कुछ गोलियां और एक निर्मम हत्या, जिसने पूर्वांचल के इतिहास में आने वाले कई दशकों तक एक ऐसा नाम दर्ज कर दिया जिसका जिक्र कभी राजनीति में हुआ, कभी अपराध की फाइलों में, कभी बाहुबलियों की कहानियों में और कभी अदालतों के गलियारों में। उस शख्स का नाम था विजय कुमार मिश्रा। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये उस एक चेहरे की कहानी है जिसने 46 सालों में अपनी ऐसी पहचान बनाई जो अपराध के रास्तों से होते हुए सियासत के गलियारों और अदालतों की चौखट तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल शो गैंगस्टर, जिसमें आज हम जिस विजय मिश्रा की क्राइम कुंडली का पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसके नाम के साथ बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर, विधायक और क्रिमिनल का ठप्पा है, जिसके गैंग को पुलिस ने D12 का नाम दिया। 7 सितंबर 1957 प्रयागराज के खपतिहा गांव में जन्मे विजय मिश्रा का राजनीतिक और आपराधिक सफर किसी बॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म से कम नहीं। लेकिन 45 साल पहले 1980 में एक छात्र नेता की हत्या के अपराध ने आज इस नाम और चेहरे को ताउम्र के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 46 साल, क्रिमिनल से कैदी तक का सफर। 1980 में कचहरी हत्याकांड के वक्त विजय मिश्रा की उम्र महज 23 साल थी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद विजय मिश्रा ने तेजी से अपना आपराधिक साम्राज्य फैलाया। सत्ता की सरपरस्ती मिलने से पहले 20 सालों तक यूपी के भदोही और ज्ञानपुर में कानून का नहीं, विजय मिश्रा का फरमान चलता था। अब विजय मिश्रा को आप एक ऐसा नेता मान सकती हैं कि जो कि पैरेलल उनका चला है। हालांकि उनके विधायक बनने से पहले उन पे हत्या का आरोप लग चुका था और वो भी जघन्य हत्या का था। कोर्ट परिसर में इलाहाबाद में हत्या का मामला था, तो जाहिर सी बात है गंभीर मामला था। लेकिन वहाँ से विजय मिश्रा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया दोनों तरह से। आप सभी से निवेदन है कि वोट हमारी पार्टी को ही देना। अपराध के साथ यारी करने वाले विजय मिश्रा को समझ आ चुका था कि अगर राज करना है तो पब्लिक और पॉलिटिक्स की दो धारी तलवार को अपना हथियार बनाना होगा, और इस कुख्यात बाहुबली ने यही किया। होकर हम सब की ताकत बढ़ाएंगे। 1990 से 2000 का दशक, ये वो दौर था
जब पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव सिर्फ भाषण और पोस्टर से तय नहीं होता था, बल्कि इलाके में दबदबा, समर्थकों का नेटवर्क, विरोधियों का दबाव, ये सब सियासी रसूख के अहम हिस्से माने जाते थे। और पूर्वांचल के इसी माहौल को साध कर अपराधी विजय मिश्रा पहले बाहुबली बना और फिर राजनीति के जहाज पर सवार हुआ। साल 2002, बाहुबली से विधायक। धन्यवाद मेरे प्यारे समर्थकों। यही वो साल था जब अपराधी से बाहुबली बने विजय मिश्रा की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। मेरी बात सुनो। जो नाम अब तक डर, ताकत और दबदबे से जोड़ा जाता था, अब वही नाम विधानसभा की राजनीति का हिस्सा बनने निकल पड़ा था। विकास के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित है। अपराध के लंबे रास्ते पर चलते हुए विजय मिश्रा ने खाकी और खादी के गठजोड़ का पूरा इस्तेमाल किया। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा ने पहली जीत दर्ज की। 2007 में एसपी से ही दूसरी बार ज्ञानपुर का विधायक बना। 2012 में विजय मिश्रा ने तीसरी बार एसपी के टिकट से जीत हासिल की। 2017 में निषाद पार्टी के टिकट पर चौथी बार जीत कर रिकॉर्ड बनाया। 2017 के चुनाव में विजय मिश्रा को 66,000 से ज्यादा वोट मिले और विजय मिश्रा ने अपने विरोधी को करीब 20,000 वोटों से मात दी। दो 2002 की पहली जीत ने ही साफ कर दिया था कि इस डर की ताकत सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि इस ताकत के पास अब राजनीतिक पहचान भी थी। जिस चेहरे को दुनिया अपराधी, माफिया और बाहुबली कह रही थी, उसने राजनीति के घोड़ों को पूरी तरह साध लिया था। 15 साल में लगातार 4 जीतने, बेशक सत्ता के गलियारों में विजय मिश्रा का कद ऊंचा था, लेकिन जितनी तेजी से इस कुख्यात का नाम राजनीतिक ऊंचाई को छू रहा था, उससे तेज पुलिस और अदालतों की फाइलों में विजय मिश्रा का नाम दर्ज हो रहा था। हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, जालसाजी, रंगदारी, दर्जनों मामलों का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में है। विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गुनाहों को अंजाम दिया। यानी चुनावी राजनीति में अपना असर दिखा रहे विजय मिश्रा की क्राइम फाइल मोटी होती जा रही थी। साल 2007 तक विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट और अपहरण के करीब 30 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन नवंबर 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 83 मुकदमों तक जा पहुंचा। इसमें भदोही, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक संगीन धाराओं में मामले शामिल थे। लेकिन साल 2020 में विजय मिश्रा के खिलाफ 2 ऐसे केस दर्ज हुए जिसने पूरी तस्वीर पलट दी। भदोही में एक रिश्तेदार की शिकायत पर विजय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक धमकी, जबरन वसूली, घर में घुसने और बंधक बनाने जैसे आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हुए, जिसके बाद अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके में पुलिस ने विजय मिश्रा को पकड़ लिया। गिरफ्तारी से पहले विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया था और खुद को फंसाए जाने की बात कही थी। देश प्रदेश के मेरा एकमात्र लड़का विष्णु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। 2020 में ही विजय मिश्रा के खिलाफ एक महिला गायिका ने रेप का केस दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने उसे अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। 1 जनवरी 2014 को जब वो कपड़े बदल रही थी तो पूर्व विधायक उसके कमरे में घुस आया। विजय मिश्रा ने हथियारों के बल पर उसके साथ रेप किया। इसके बाद अपने बेटे विष्णु और पोते ज्योति मिश्रा को उसे वाराणसी छोड़ने के लिए भेजा, मगर रास्ते में इन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। कानून के फेर में पड़ने के बावजूद विजय मिश्रा ने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। विजय मिश्रा को मालूम था कि अपराध की दुनिया में साम्राज्य सिर्फ बंदूक और पैसों से नहीं, बल्कि गुनाहों को छिपाने और बचने के लिए राजनीतिक रसूख से भी बनता है।
यही वजह कि जेल में रहने के बावजूद 2022 में विजय मिश्रा इस बार चुनाव में उतरा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन 4 चुनावी जीत के बाद इस बार तस्वीर पलट चुकी। विजय मिश्रा को हार मिली और एक गैंगस्टर की राजनीतिक ताकत धीरे धीरे जेल की दीवारों और अदालत की तारीखों के बीच सिमटने लगी। विजय मिश्रा का D12 गैंग। भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के गैंग को D12 के नाम से दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य संगठित होकर अपराध करते हैं, यानी अब विजय मिश्रा की कहानी में चुनावी मंचों की जगह अदालतों के फैसले ज्यादा अहम होते जा रहे थे। 2022 में विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के मामले में 2 साल की सजा हुई। 2023 में भदोही की एक अदालत ने गायिका से बलात्कार के मामले में विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी साल आर्म्स एक्ट के एक और मामले में विजय मिश्रा को 5 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा दी गई। इतने बाहुबली हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनका यही मकसद रहता है कि किसी प्रकार राजनीति में आ जाएं और राजनीति में पहुंच हो जाए। राजनीति में पहुंच होते ही उनका दबदबा और बढ़ता चला जाता है और आर्थिक साम्राज्य और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन विजय मिश्रा की क्राइम फाइल का सबसे पुराना और सबसे चौंकाने वाला चैप्टर अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा मुकदमा जिसकी शुरुआत तो 1980 में हुई थी, लेकिन उसका फैसला 46 साल बाद 2026 में आया। 13 मई 2026 को प्रयागराज की विशेष MP MLA अदालत ने विजय मिश्रा और 3 दूसरे आरोपियों को 1980 में छात्र नेता प्रकाश हत्याकांड में दोषी करार दिया। हत्या के मामले में यह अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। और अगले दिन 14 मई 2026 को अदालत ने विजय मिश्रा समेत 4 को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यानी जिस हत्या की तारीख को कैलेंडर ने 1980 में रोक दिया था, अदालत ने उसका आखिरी अध्याय 2026 में लिखा। 46 साल का वक्त बड़ा लंबा होता है, लेकिन उसके पीछे की वजह भी देखिए। जिस तरह से मूल दस्तावेज गायब हुए, जिस तरह से केस डायरी गायब हुई, ये बताती है कि उसका एक बहुत तगड़ा नेटवर्क था। और उसके बाद कोर्ट ने जिस तरह से गंभीरता इस मामले में दिखाई, जिस तरह से सजा हुई, ये जताती है कि कोर्ट में देर जरूरी हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिस गैंगस्टर विजय मिश्रा के नाम का कभी यूपी में सिक्का चलता था, हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सबके लिए। वो पिछले 6 सालों से सलाखों के पीछे बंद है। जिस विजय मिश्रा के सियासी रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक हो जाया करता था, उस बाहुबली के ताउम्र जेल में रहने का आदेश आ चुका है। इतना ही नहीं, विजय मिश्रा की 2 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अब तक कुर्क हो चुकी है। फरवरी 2024 में भदोही में करीब 17 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई हुई। मार्च 2024 में दिल्ली और प्रयागराज में विजय मिश्रा से जुड़ी करीब 113 करोड़ रुपए की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। 500 वर्ग गज में बनी आलीशान कोठी को बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। और अब विजय मिश्रा की उसी जमींदोज हो चुकी कोठी की जगह छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि कानून की चक्की धीरे धीरे पीसती है, बहुत बारीक पीसती है। 1980 से लेकर अब तक विजय मिश्रा ने अपराध की सीढ़ियां चढ़ते हुए सत्ता के गलियारों पर मजबूत धाक जमाई। 4 बार विधायक, भदोही पर राज किया, लेकिन बदलते वक्त ने साफ कर दिया कि जुर्म का किला कितना भी बड़ा क्यों ना कर लिया जाए, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। 23 साल की उम्र में जिस जुर्म की नींव रखी गई, 69 साल की उम्र में मिली उम्र कैद की सजा ने बाहुबल के उस साम्राज्य को हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH